भारतीय सेना में जाना हर कोई चाहता है, लेकिन इस चाहत के साथ जाना कि मैं भारतीय सेना में जाऊंगा और भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र को जीत के वापस आऊंगा, ऐसा कहना था कैप्टन मनोज पांडे का। उनको परमवीर चक्र तो मिला, लेकिन मरणोपरांत उनकी शहादत होने के बाद उनको परमवीर चक्र मिला। आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उस वीर की शौर्य गाथा। नमस्कार, मैं अंकित आपका स्वागत करता हूँ द अनटोल्ड अनफोल्ड के एक नए एपिसोड में। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सीतापुर के रूडा गांव में जन्मे कैप्टन मनोज पांडे जी के बारे में। कैप्टन मनोज पांडे का जन्म 25 जून 1975 को हुआ था। इनके पिता का नाम श्री गोविंद पांडे और माताजी का नाम श्रीमती मोहिनी पांडे था। इनका बचपन का कुछ समय तो गांव में व्यतीत हुआ। बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार था। पिताजी को काम धाम के लिए लखनऊ शिफ्ट होना पड़ा। लखनऊ में कैप्टन मनोज पांडे को लखनऊ के सैनिक स्कूल में दाखिला दिलाया गया। उसके बाद उन्होंने इंटर करने के बाद एनडीए की तैयारी शुरू की, क्योंकि बचपन में माँ से वीरता की कहानियाँ सुना करते थे और कहते हैं कि माँ बच्चों को जो सुनाती है बच्चे उसको ही फॉलो करके आगे बढ़ते हैं। तो उसी को फॉलो करते हैं मनोज पांडे जी ने सेना में जाने का मन बनाया और एनडीए की तैयारी में लग गए। एनडीए की तैयारी की उन्होंने। इंटर के बाद एनडीए का एग्ज़ाम दिया और एनडीए का एग्ज़ाम उन्होंने पास किया। उसके बाद वो प्रशिक्षण के लिए मुंबई के पुणे के खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय प्रशिक्षण एकेडमी में चले गए। वहाँ से उनका प्रशिक्षण पूरा हुआ। सन 1977 में बतौर लेफ्टिनेंट कमीशन हुआ। उस कमीशन के बाद उनकी यूनिट को कश्मीर, सियाचिन जैसी जगहों पर तैनाती दी गई और यूनिट के साथ वहाँ पर वो तैनात रहे। काफ़ी समय उनका वहाँ पर बीता। उसके बाद उनकी तैनाती से वापस लौटे थे सियाचिन के तुरंत ही कारगिल की शुरुआत हो जाती है। तो कारगिल युद्ध में उनकी यूनिट को बुलाया जाता है और उनको खालूबार पोस्ट पे कब्जा करने की जिम्मेदारी दी जाती है। उसी समय कैप्टन मनोज पांडे को लेफ्टिनेंट से कैप्टन के लिए उनका प्रमोशन भी किया जाता है और वो अपनी टुकड़ी के साथ खालूबार पे कब्जे के लिए निकल जाते हैं। रात रात में चढ़ाई करनी होती थी। वो योजना बनाते हैं, अपनी यूनिट को लेकर निकल पड़ते हैं खालूबार पोस्ट पे कब्जा करने के लिए। और वहाँ पे जब वो पहुँचते हैं, खालूबार पोस्ट पे कब्जे के दौरान वो काफ़ी घायल होते हैं। उनको कई सारी गोलियां लगती हैं और वो वीर गति को वहीं पे प्राप्त होते हैं। उस वीर गति को प्राप्त होने से पहले उन्होंने दुश्मनों के कई बंकरों को उड़ाया था, अपनी शौर्य का परिचय दिया था और उसके वीर गति उनके होने के बाद उनकी टुकड़ी ने उस पोस्ट पे कब्जा भी किया था। 3 जुलाई 1999 की वो तारीख थी जब कैप्टन मनोज पांडे को वीर गति को प्राप्त हुए और उनके अदम्य साहस, शौर्य और देश के प्रति सेवा भाव को देखते हुए भारतीय सेना ने उनको अपने सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया। परमवीर चक्र सेना का सबसे बड़ा सम्मान होता है जो किसी सैनिक के शौर्य को देखते हुए दिया जाता है, जो सम्मान कैप्टन मनोज पांडे को उनके बलिदान के बाद मिला। उन्होंने जैसा कहा था कि मैं सेना इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूं कि मुझे परमवीर चक्र जीतना है, उन्होंने परमवीर चक्र जीता। अपने बलिदान के बाद भी उनका सपना पूरा हुआ और जब उनका बलिदान हुआ तब कैप्टन मनोज पांडे की उम्र महज 24 साल 7 दिन रही थी। 24 साल 7 दिन, इतनी छोटी सी उम्र, और देश के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। ऐसी उम्र में जब लोगों को ये नहीं पता होता मुझे करना क्या है,
उस उम्र में उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके नाम पर कई सारे चौराहे लखनऊ में बनाए गए, कई प्रतिमाएं भी लगी हैं। जहाँ पे उनका जन्म हुआ था सीतापुर जनपद में, वहाँ भी उनके नाम पर एक चौराहा बना हुआ है। ऐसे और लखनऊ का सैनिक स्कूल भी कैप्टन मनोज पांडे के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने लखनऊ के उस सैनिक स्कूल से ही अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। और देश उनको उनके बलिदान और उनके शौर्य की गाथा गा रहा है, याद कर रहा है। वो सदैव संपूर्ण देशवासियों के दिलों में जिंदा रहेंगे। कोई उनकी कमी तो नहीं पूरी कर सकता, लेकिन वो सदैव देश उनको याद रखेगा और उनकी कहानियां सुनता रहेगा। बहुत सारे युवा उनकी कहानियों से प्रेरित होते हैं और सेना में जा रहे हैं। जाना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया था कि हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। ऐसी तमाम कहानियों के लिए आप देखते रहिए द अनटोल्ड अनफोल्ड। आगे मिलते रहेंगे ऐसे वीरों की वीर गाथाओं के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।